हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 7 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी रीडिंग चेक कर सकते हो। ओके एरीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज? व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज? Thank you. Okay, Aries, let's get started. Aries, कहीं ना कहीं इनोसेंस का कार्ड आया है। ओके सी, ओके, फर्स्ट मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अगर कुछ भी ऐसे पास के उलझने थी या बर्डन था, ओके, या फिर अगर आप लोग कहीं ना कहीं पास के मामलों को सुलझाना चाहते थे, ये वीक आप लोगों की उस उलझनों से आप बाहर निकले। ओके, दिस इज़ द क्लोज इनकाउंटर, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सी, कहीं ना कहीं आप अपने उस पिंजरे में, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जो बर्डन है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उसको स्टोर करके रखे हो। तो मे बी शायद ये हफ्ता आप उस टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहे हो। ओके, दे द चेंज, बर्डन ख़त्म हो रहा है जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, एंड कहीं ना कहीं रिलीज वाली एनर्जी है। ओके, जो नेगेटिव थॉट है घर के मामले में हो, लव वाइज हो, या फिर आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट वाइज हो, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो दैट्स वाई आपके नेगेटिव पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके सी, नेक्स्ट मैसेज इज ऑल्सो क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। ओके गाइज, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रहे थे, टॉक्सिसिटी चल रही थी, ब्रेकअप हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिला था, या आपने एफर्ट डाला था, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रहा था, ओके, तो ये वीक है गुड न्यूज़ का। ये वीक है अपने उस प्रॉब्लम को रिलीज़ करते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का। ओके, तो दे द चेंज, मैं ये बोलना चाहूँगी इन अ वन लाइन। ओके एरीज, दे द चेंज, जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे तो वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अगर जैसे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है और कहीं ना कहीं आप लोग रीयूनियन भी होना चाहते हो इन पास्ट के पर्सन के साथ में, तो रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, उलझनों से बाहर निकल रहे हो, वेदर वो गुड न्यूज़ पा के हो, वेदर वो सपोर्ट पा के हो, वेदर वो आपके लाइफ में खुद आप कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हो करके हो, जो भी आपने एफर्ट डाला था पास्ट में, तो उस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस की तरफ जाते हुए दिखते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड से। Aries, this is your first part of the week. Princess of Sacred सर्कल। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में, सी, दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड टाइप की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। प्रिंस ऑफ सैक्रेड सर्कल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है अपनी लाइफ में मूवमेंट के प्रति। ओके, लेट्स सी why prince of sacred circle is there for you। अगर आप वेट करते, जैसे मैंने पहले कहा, ये हफ्ता है रिजल्ट का। ओके, ये हफ्ता है जो भी गुड न्यूज़ पाने का।
ये हफ्ता है ब्लेसिंग का, या सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके। मे बी शायद सी नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। आप चाहते थे कि आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आए, ऑफर आए, गुड न्यूज़ आए, तो स्लो प्रोसेस है, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई हेल्प के कारण आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंटली फेस कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है उससे मूव ऑन हो सको, ओके। जस्ट लाइक अ पेज ऑफ वन एंड हियर इज द सी, कौन इज देयर, अबंडेंस इज देयर, बट स्लो प्रोसेस है, तो गाइस अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ओके। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, यस। नाइट ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको, वेदर वो लव में एक्शन ले रहे हो, वेदर वो जॉब में एक्ट कर रहे हो, वेदर वो आपके रुके हुए काम को बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, या फिर किसी के सपोर्ट भी है यहाँ पर, ओके। कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ताकि आप मूवमेंट कर सको अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, मटेरियल वर्ल्ड के प्रति, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने किसी भी सिलसिले में, हो सकता है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिंस ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द पेज ऑफ सोर्स, ओके। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फेस कर रहे हो अपने हर एक मामलों को, ओके। दिस इज द सोर्स की कार्ड है, तो मे भी शायद कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन करके अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो, मे भी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं, ओके। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो आप लोग, फेस कर रहे हो अपने हर एक मामलों को, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, या क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी टावर इज रिवर्स एंड 4 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना पास के मामलों को प्रति रिजल्ट ना आ रहा हो, ओके। तो इसीलिए आप यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फेस कर रहे हो अपने प्रॉब्लमों को, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको। दिस इज अ टावर मोमेंट, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड पर्सन, जो भी हो, ओके। तो फेस कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, या फिर सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल कर रहे हो, मे भी शायद कहीं अगर कहीं जैसे बोलते ना दूर का काम हो, तो वहाँ जाके आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। अदरवाइज मैं लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे हैं पास के पर्सन के साथ में, तो सोच रहे हो कि क्या किया जाए, ओके। कैसे कम्युनिकेशन ओपन किया जाए ताकि ताकि आप कम्युनिकेशन करके फिर से लव वाइज कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फेस कर रहे हो अपने पास के हर एक मामलों को, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। पीस लेके आ सको अपनी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन कर रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कम्युनिकेशन करें, फेस करें, ताकि आप गुड न्यूज़ लेके आ सको, ओके। तो गुड न्यूज़ है गाइस, बट मे भी शायद हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिले, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग फेस करें, ताकि जैसे कि अपॉर्चुनिटी लेके आए, या फिर अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, चेंजेस लेके आए, या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर हो, या फिर हो सकता है कि अगर घर खरीदना बेचना भी चाहते हो तो भी कम्युनिकेशन करें ताकि घर खरीद बेच सको। तो सिक्योर लाइफ के लिए, रिजल्ट के लिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कम्युनिकेशन करें, फेस करें, ताकि समाधान लेके आ सको, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ सर्कल का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना जो भी यहाँ पर आपने एक्ट किया है तो उसका रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ सर्कल का कार्ड है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं, या आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी कहीं ना कहीं जो भी आप यहाँ पर फेस कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आपको कोई सपोर्ट के जरिए रिजल्ट मिल रहा है। कोई टोरस पर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और अगर लव वाइज आप अगर अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे थे, यानी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके लव की गाड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि सेकंड चांस आपको मिल रहा है लव वाइज सिक्योर होने के लिए, ओके। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी
जो भी आप मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फेस कर रहे हो तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, पीस आ रहा है एंड यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक और मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, सपोर्ट के ज़रिए या फिर अपनी मेहनत के ज़रिए सिक्योर हो सको या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी आपके विशेष कम ट्रू हो रहे गाइस। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है तो 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश कम ट्रू, जो भी आपके लाइफ में विशेष है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म कर। कैन यू बिलीव इट, 9 ऑफ कप अगेन एंड द हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में ना एरीज, आप जो भी सर्चिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, दिस इज़ द हिडन पोर्शन। सडनली आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही, सडनली आपके जो भी ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो रहे, सडनली आप ना कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अबंडन महसूस कर रहे हो। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में जो भी आप डे टू डे लाइफ में सर्चिंग कर रहे हो कि मनी को ग्रोथ कैसे किया जाए, सिंगल हो तो मिंगल कैसे हुआ जाए, या फिर प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाए, या फिर कहीं ना अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आए, गुड जॉब कैसे लेके आए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ना इस हफ्ते यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी कि जो भी आप डे टू डे लाइफ बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे तो वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं इन अ वन लाइन। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। सी 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा, या फिर कहीं ना कहीं चीट होना, या फिर कोई आपको झूठ बोलना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कमी हो, सिंगल हो कुछ लोग, मनी वाइज इशू चल रहा है, जॉब वाइज इशू चल रहा है, घरेलू मामले वाइज इशू चल रहा है। बट 5 ऑफ सोर्स इज ऑल 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, लेट्स सी 5 ऑफ सोर्स, व्हाट एल्स फॉर आउटकम, और क्या है आउटकम। या कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, why repeating card is here? See 5 of swords again guys, 5 of swords, 5 of swords में भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों की लाइफ में ना, that's why I feeling this energy। okay, close encounter, 10 of swords it's all about guys मेंटल तौर पे जो भी आप लोगों की डिस्टर्बेंस चल रही थी ना वो पार्ट खत्म हो रही है, वेदर वो लव में हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, जो भी हो, जो भी पास की आपकी सिचुएशन चल रही थी ना आउटकम में एंड हो रही है। वेदर वो लव में नेगेटिविटी थी, वेदर वो आपके घरेलू किसी भी मामले में। ओके, जो भी आपके पास के कंफ्यूजिंग था, नेगेटिविटी थी, सी मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है पास के नेगेटिविटी के एंड होके एक फ्रेश स्टार्ट करने की। ओके, तो इसीलिए आउटकम में भी यहाँ पर जो भी आपके पास के कंफ्यूजन थी, पास में आपके काम नहीं बने थे, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो ये हफ्ता है वो पार्ट ख़त्म होके आप अपने ख़त्म क्यों होते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आता है, सपोर्ट आता है, तब जाके ख़त्म होते हैं, राइट। तो वो पार्ट ख़त्म होके हम अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो आउटकम में आप अपनी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके पास्ट के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस सी डेथ एंड रिबर्थ। एरीज, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोग अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, कंफर्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। गाइडेंस है, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों के लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। कैन यू बिलीव इट, गाइडेंस, थ्री गाइडेंस। ओके, 3 मेजर आर्कनास गाइड, लक, जस्टिस एंड डेथ, दिस इज द मेजर गाइडेंस गाइज। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालते रहिए, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लक दे रही है, और जो भी आपके प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी प्ले द रोल। ओके, इट इज डेस्टिनी प्ले द रोल। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिएगा, एंड बैलेंस करके चलिएगा, अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है,
एंड लक आपका साथ दे रहा है, तो जस्ट कंफर्टेबल होके काम कीजिएगा। ओके, तो ये हफ्ता है गाइस रिजल्ट का, मैं यही बोलूँगी। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। या 9 ऑफ स्लेव एंड सी 9 of slave is all about guys 9 of wand. Okay, this is the card of effort डालना अपनी लाइफ में, जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट गिव अप नहीं करना। ओके, तो ये हफ्ता जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो एंड गिव अप नहीं कर रहे हो जिस भी एरिया में, द साइकिल इज क्लोजिंग। सी अगेन साइकिल इज क्लोजिंग, वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये हफ्ता गाइस आपने जो भी एफर्ट डाला है, थके हो या वेट कर रहे थे, सी एफर्ट डाला है, 8 ऑफ पेंटिकल, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला है, हार नहीं मान रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे। ओके, तो वो जो बोलते ना चैलेंजिंग पार्ट आपके ख़त्म होके यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिला, कुछ भी, वेदर वो लव के लिए हो, वेदर वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो सपोर्ट हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत, जो बहुत ज़्यादा वॉन्डेड वॉरियर की तरह टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपने मेहनत का आपको फल मिल रहा है, ये बोलना चाहूँगी। ओके, ब्लेसिंग है गाइस, तो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा, लक आपके साथ में है एंड कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, सो डोंट गिव अप। सो एरीज, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ। एरीज जस्ट चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है एरीज, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इन द नियर फ्यूचर आपको आपके रिजल्ट देखेंगे, आपके प्रॉब्लम का समाधान होगा, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा, आने वाले दिनों में आपके काम बनेंगे, आने वाले दिनों में आपको सब क्लियर दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो, वेदर वो लाइफ चेंज के लिए, वेदर वो शादी करने के लिए, वेदर वो रिवॉर्डेड होने के लिए, वेदर वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाने के लिए, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर रिसीविंग अ अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी फॉर रिसीविंग अ गुड न्यूज़। ओके, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर द जॉब स्विच ऑल्सो, जस्ट लाइक दिस। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, मे भी शायद किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है तो इम्प्रूव हो रहा है, अदरवाइज मैं इन जनरली बोलना चाहूँगी, जो भी आपने सवाल पूछा है आप लोगों की लाइफ में इम्प्रूविंग प्रोसेस चल रहा है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। कि जो भी आपने लॉसेस हुए थे आप लोगों के लाइफ में, टॉक्सिसिटी था, जस्ट इम्प्रूविंग प्रोसेस है, तो बैलेंस करके चलिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट है, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए मूव ऑन होइएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछे ना, उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। ओके, तो अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है, तो मे भी शायद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बर्डन है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो जस्ट आपने जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, कलीग, लवर, तो आस्क कीजिए। अगर आप हेल्प नहीं मांग सकते तो अपने दिल की बात बताइए, ताकि बातें करते करते भी समाधान मिलता है। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पाइल नंबर 5, आपके सराउंडिंग में ही उसका जवाब है। ओके, तो लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, बातचीत कीजिए, हेल्प मांगिए, क्या पता वहाँ से आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, गुड न्यूज़, अबंडेंस, मनी, किसी भी चीज़ के लिए आप रेडी हो। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चालू है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, तो अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए। और पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, तो वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट होइए और देखिए कि कहाँ से आपको हेल्प मिलता है। ओके,
या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।